बच्चे को संभालना कितना मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है। खाना बना रही होती हूँ तब उठ जाता है ये, फिर आता है खाना बना के पड़ता है इधर आना। रात को मतलब सोने को नहीं मिलता है, रात भर जागता रहना पड़ता है सुबह तक। पूरी रात तब क्या मतलब रोज उठता है ना ये, रोज के रोज जब से पैदा हो तब से। यहाँ देखो गाइस यार कितने प्यारू प्यारू हाथ है इसके। हे गाइस दिस इज सनी चौहान, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। पिछले कल आपने देखा था बहुत ही भयानक फ्लड आ गया था यहाँ पे, लेकिन हमने किसी तरह चौकन्ने रह के अपनी रात पूरी काट ली। तो ये बेबी रो रहा था, अभी मैंने इसको उठा लिया है। यहाँ देखो गाइस यार कितने प्यारू प्यारू हाथ है इसके। मेरे हाथ के आगे देखो कितने छोटे लगते हैं, है ना बिट्टू? पता नहीं कब बड़ा होगा। लो भाई फिर से बारिश चालू हो गई बाहर, और काफी तेज बारिश हो गई चालू है। नानी के घर जाना मैं सोच रहा हूँ दोस्तों, भाभी जी और बेबी को ना नानी के घर छोड़ देते हैं, इनकी मतलब भाभी जी के मायके। वहाँ थोड़ा ठीक रहेगा, आजकल बरसात में यहाँ थोड़ा रिस्क भी रहता है फ्लड का ना, तो वहाँ ठीक रहेगा इनको। आजकल होता है ना, अगर फ्लड आ भी गया तो बेबी के साथ कहाँ भागना, वो बात है। खुद तो निकलना ईजी भी रहता है, पर बेबी संभालना मुश्किल हो जाएगा सिचुएशंस अगर वैसी हो गई। तब मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ रखते हैं इसको, बेबी भी बिल्कुल सेफ रहेगा। हमारे लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट बेबी को सेफ रखना है ना। वो स्माइल की इसने भाई इतनी क्यूट स्माइल की इसने अभी। भाई बहुत ज्यादा ठंड लग रही है यार, और जस्ट अभी बारिश रुकी है और मैं बाजार जा रहा हूँ। थोड़ा सामान मंगाया मेरे से बाजार से भाई जी और भाभी जी ने, तो वो सामान ले आता हूँ। बाकी पिछले कल आपको याद होगा कि भाई नदी कितनी काली नदी आ रही थी, उसका कलर बिल्कुल ब्लैक हो गया था पिछले कल वाली नदी का। वो इसलिए शायद कहीं लैंडस्लाइड हुआ होगा आगे कहीं, तो मिट्टी मिक्स हो जाती है नदी के पानी में, तो काली हो जाती है। लेकिन आज पूरा सफेद पानी है। देखो इसका पानी तो है काफी ज्यादा, लेकिन पिछले कल से काफी कम है। पिछले कल तो मतलब यहाँ से घुस चुका था पानी, लेकिन आज देखो यहाँ से पूरा साफ है और पानी उस तरफ है। तो आज थोड़ी राहत फील हो रही है मुझे, और बारिश भी आज उतनी ज्यादा है नहीं। पूरी रात ना हम लोग मतलब चौकन्ने बैठे हुए थे, थोड़ा सा सो रहे थे। फिर मैं तो जब वॉशरूम के लिए जा रहा था ना, तो मैं बाहर आ रहा था देखने कि कहीं कुछ गलत तो नहीं है, कहीं कुछ खतरा तो नहीं है। भाभी जी के जो मायके वाले हैं ना, मतलब भाई जी के ससुराल वाले, उनको भी टेंशन लगी रहती है बरसात में हमारी। रात को बोला भाभी जी के दादा ने भाभी जी को कॉल किया था 12 बजे, रात के 12 बजे, और बोल रहे कि तुम्हारे को बोला है हमने कि इधर आओ, रात को नहीं रहना वहाँ। मतलब इतनी टेंशन, इस लेवल तक की टेंशन होती है। चलो वो सच्चे हैं। अभी मैं बाजार की तरफ जा रहा हूँ, अमूल दूध मंगाया मुझसे, वो ले आते हैं। और यार मेरी आईडी नहीं आई भाई अभी तक, ना इंस्टाग्राम की ना फेसबुक की। अगर अभी कहीं कुछ हो जाता है और मुझे कहीं किसी की हेल्प करनी हो ना, तो मेरे पास वही जरिया थे। अब इस सरकार ने मेरे को किसी की हेल्प करने लायक तक नहीं छोड़ा, खुद तो कुछ करेंगे नहीं, क्या बोले। अब दिस इज द सिस्टम जिसमें हम जीते हैं, जिसमें हमें जीना पड़ रहा है। एक दिन आएगा दोस्तों जिस दिन ये सब बदलेंगे हम, कोई और नहीं बदलेगा तो मैं ही बदलूंगा, आएगा एक दिन जरूर। कितने का है? 77। ये देख कितना है वाला गिन। तो गाइस ये है लाला जी हमारे यहाँ की न्यूली की। 80 है। चल 3 रुपए रख गिफ्ट मेरी तरफ से। लो गाइस हो गई बारिश फिर से शुरू। यहाँ पे ऐसा ही चलेगा, कुछ टाइम के लिए बारिश रुकेगी और फिर से चालू हो जाएगी। यहाँ देखो गुन्नू पहली बार हुआ ऐसा कि ये आया नहीं गाड़ी के पीछे पीछे बाजार तक, वरना हमेशा आता है। यहाँ नहीं लगानी यार, यहाँ थोड़ा खतरा है नदी का ना। बैक करता हूँ, यहाँ लगाऊंगा आगे, यहाँ थोड़ा सेफ फील होता है मेरे को। चलो एक्चुअली गाइस अचानक से ना हमारे होम स्टे में 2 गेस्ट आ गए, तो उन्होंने पता नहीं कॉफी बनवाने को कहा होगा। सो ये मैं ले आया हूँ अमूल दूध। चलो आजकल एक चीज है, फूलों को पानी देने से बच गए, क्योंकि पानी की कोई कमी नहीं है भाई फूलों को आजकल। चलो दोस्तों थोड़ी सी वॉक पे चलते हैं। आप लोग कमेंट कर रहे हो पिछले ब्लॉग में कि भाई माइक लगाओ क्योंकि आवाज आ रही है, बोला बहुत ज्यादा आसपास की। मैं माइक इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि माइक मेरे पास अभी है ही नहीं। जो मेरे पास माइक था वो आंदोलन में टूट गया। आप लोगों को मैं कैसे बताऊं कि कितनी ज्यादा भीड़ थी, और मेरा फोन गिर गया। फोन के पीछे लगता है माइक का ट्रांसमीटर, जहाँ पे चार्जिंग पॉइंट होता है ना फोन का, वहाँ पे लगता है ट्रांसमीटर माइक का, वो टूट गया और फिर पूरा माइक वेस्ट हो जाता है अगर वो टूट जाता है तो मैंने अभी नया ऑर्डर किया है, कुछ टाइम में पहुंच जाएगा, तो उसके बाद ये इशू नहीं आएगा। अभी बस हल्की सी वॉक करने निकला हूँ मैं घर से आगे। आज नदी काफी कम है पिछले कल के कंपैरिजन में, तो ये एक बढ़िया चीज है। आज मेरे को कोई टेंशन भी नहीं हो रही ऐसी, ना मेरे घर वालों को, सारे फ्री माइंड से बैठे हुए हैं, अब अपने काम में लगे हैं। वहाँ से देखो मौसम साफ भी हो रहा है, ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। 2023 में जब तक वो फ्लड नहीं आया था तब तक हमारे गाँव का जो रोड था वो ये वाला रोड था, और यहीं से मेरे घर को भी गाड़ी आती थी, यहाँ से कोई रास्ता नहीं था। तो अभी तो आपने देखा होगा कि यहाँ से हम जाते हैं, मेरे घर का गेट आता है, फिर हम अपने घर के आंगन में लगाते हैं। पहले हम गाड़ी यहाँ से ही लेके आते थे और यहीं से ले भी जाते थे अगर कहीं जाना हो।
तो यही रोड था, मतलब सिंगल रोड पूरे गांव का। 2023 में जब से वो फ्लड आया फिर इतनी सारी चीजें हो गई, मेरे गांव का पूरा नक्शा बदल गया और तब से इस वाले रास्ते पे वॉक तक करने नहीं आए हम, बहुत रेयर। मतलब 2023 से आज तक मैं इस वाले रास्ते में मुश्किल से 3 या 4 बार आया हूँ। तो इस साइड से मैंने आपको अपना गाँव दिखाया ही नहीं है, बहुत कम दिखाया है। तो कुछ इस तरह का है, यहाँ से नीचे 2-3 घर बचे हैं बस, फिर मेरा गाँव खत्म। ये वाले बगीचे हैं हमारे पड़ोसियों के। तो बचपन में इस बगीचे में बहुत चोरियां करने आते थे हम, जैसे आड़ू, सेब। और फिर आंटी है यहाँ पे इस घर में, तो हमें बहुत डांटते थे लेकिन हम भाग जाते थे जितने में वो हमें पकड़ने आते थे। यहाँ देखो अनार के पेड़ भी हैं, पलम के पेड़ भी हैं, जापानी के पेड़ भी हैं, बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ। तो हमारी ज़मीनें तो थी नहीं यहाँ, हमारी ज़मीनें हमारे गाँव में थी जो कि इस वाले पहाड़ी में है, कान्हा विलेज। तो वहाँ पे हमारे बगीचे में भी बहुत सारे पेड़ हैं, सेबों के पेड़ हैं, अनार के पेड़ हैं, पलम, आड़ू, सारे पेड़ हैं। लेकिन फिर वहाँ कौन जाए इतनी ऊपर ना। जब हम यहाँ शिफ्ट हो चुके थे, हम तो यहाँ रहते थे, तो हमारे को नज़दीक घर से यही पड़ता था लोगों का बगीचा। और बीइंग किड्स हम लोग यहाँ आते थे और मतलब चुराते थे। बिजू भाई यहाँ पे खड़ा रहता था देखने के लिए कि कोई आ तो नहीं रहा है, और मैं नीचे जाता था, पेड़ों से तोड़ के लेके आता था। और जैसे ही कोई आता था, जैसे सपोज वो आंटी आते थे जिनका बगीचा है ये, तो फटाफट मेरे को बोलता था और खुद भाग जाता था, और मैं यहाँ से भागता था नीचे से, और फिर मैं यहाँ से भाग के घर निकल जाता था, वो इस रास्ते से भाग के घर निकल जाता। सो मेनी मेमोरीज फ्रेश हो गई मेरी यहाँ एक वॉक से ही। और फिर सर्दियों में मेरे घर में धूप नहीं आती थी ना, तो हम जाते थे धूप सेकने यहाँ पे। यहाँ मतलब लोगों के बगीचे से होते हुए इस पहाड़ी के पास यहाँ तक आती थी धूप, फिर यहाँ से आगे नहीं आती थी ना वो सर्दियों में। तो वहाँ पे बैठते थे मैं, मम्मी, पापा तो बाहर काम करने जाते थे, भाई जी वगैरह सभी हम बैठते थे। मूंगफली लेके आते थे हम बाजार से और पूरा दिन बैठते थे हम यहाँ, मम्मी जी गूंद रहे होते थे। यहाँ देखो ऊपर ये हमारे गेस्ट हैं। वैसे तो हम अभी भी इस वाले रास्ते से जाने को जा सकते हैं, इन केस अगर परे से फ्लड आने की वजह से रोड टूट भी जाए, तो ये वाली जो जाली है ना, इसको निकाल देते हैं हम, और फिर यहाँ से हम गाड़ी निकाल के इस तरह से जा सकते हैं अभी भी। लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती इस रूट की हमें अब। यार यहाँ देखो कितनी अननेसेसरी ये भांग उगी हुई है, इस पे स्प्रे करना पड़ना भाई, या तो एक काट के फेंकनी पड़नी यहाँ से। यहाँ से मतलब बहुत कम शम ही देखा होगा अपने ब्लॉग्स में भी मेरा घर इस वाले एंगल से, क्योंकि मैं आता ही इस साइड कम शम हूँ। देखो कपड़े भाभी जी ने धो के रखे हुए सूखने के लिए, लेकिन ये सूखेंगे कहाँ से जब मौसम ही खराब है आज। मतलब कई दिनों से खराब चल रहा है मौसम, लेकिन ये देख के थोड़ी होप आ रही है मेरे को कि शायद मौसम साफ हो जाए कल तक। ओ गाइस यहाँ से देखो यार कितनी ज़्यादा भांग लगी हुई है ना, तो बहुत लंबी लंबी है। नमस्ते जी, कैसे हैं? बढ़िया जी, आप बताओ कैसे हैं? ठीक है और सब बढ़िया? चलो बढ़िया। आप बताओ, वॉक पे निकले हैं? ब्रजिक सुल्तान थी पहले था। मैं आपके पापा हम गए थे उधर टूरिस्ट को छोड़ने, हाँ। टूरी मशीन आगे, अच्छा अच्छा। फिर उनका बैग भूल गया, फिर आए दोबारा बात, फिर गए ऊपर, वहाँ से आए, फिर बैठे हम पार, फिर आए उधर से आए। गाइस ये हमारे पड़ोसी हैं, रिस्पेक्टेड सब्जा चंद जी, तो बहुत अच्छे हैं ये, जब भी मिलते हैं बहुत अच्छी बातचीत होती है इनसे। तो ठीक है, करो फिर वॉक, है ना। आगे तक भाई भांग ही भांग लगी हुई है। अब मेरे को अपने घर को एंटर यहाँ से करना पड़ेगा। एनीवेज बाकी देखो आप थोड़ा आगे से अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो ये वाला घर है इन अंकल का जो मेरे को अभी मिले थे। तो पिछली बार इनका घर बाल बचा है भाई, तो घर पे इस वाली साइड में शुक्र है यहाँ तंदूर जला हुआ है। ये कहाँ से थे? क्या ये कहाँ से था शो व्यूज़? क्या इसके व्यू इन साइट में जाना। भाभी जी बच्चे को संभालना कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल होता है। खाना बना रही होती हूँ तब घुस जाता है ये, फिर आता है खाना बना के पड़ता है इधर आना। कभी भी मतलब काम नहीं होता है बच्चे के साथ। बाकी तो बस हैंडल करना, रात को मतलब सोने को नहीं मिलता है, 7 बजे जागता रहना पड़ता है सुबह तक। पूरी रात? तब क्या मतलब रोज? बार-बार उठता है ना ये, रोज के रोज? जब से पैदा हो तब से ऐसा ही चल रहा है। पूरी रात नहीं सोई आप तब से? ढंग से नहीं मिलता सोने को, जैसे रात को उठता है कई बार 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, कई बार हाँ। 3 घंटे बाद। मतलब उठता है। टूट टूट के सोना पड़ रहा है आपको? कितने सालों तक चले गए? कितना बड़ा होना चाहिए? जब तक कि ढंग से बड़ा नहीं होता तब तक। वाह भाई, तभी बोलते हैं माँ की कुर्बानियाँ दोस्तों। मतलब माँ ने जो सेक्रीफाइसेस किए होते हैं उसका क्या बोलते हैं, उसको चुकाया नहीं जाता है। क्या नहीं चुका, कर्ज नहीं चुकाया जाता है। बस कोई नहीं छुपा सकता। क्या और ऐसा क्यों रखा डोब के भाभी जी? इसको सांस भी तो आना चाहिए। नीचे ऐसा ओ सीधा निकला देखो। ओ रो रहा है भाभी जी। ए शाबाश शाबाश शाबाश, चाचू हैं, टेंशन नहीं लेनी, हो गया चुप। देखो ऊपर से थप थप कर इसको, तब फूट गई वापस। दोस्तों यार गर्मी लग गई मेरे को बहुत ज़्यादा। पहले ठंड लग रही थी, अब अचानक गर्मी लग गई। ओ भाई बारिश हो गई, ये देखो, और काफ़ी तेज़ हो गई है अचानक से। क्या बोले भाई,
सबसे ज्यादा नफरत अगर किसी सीजन से है ना मेरे को, वो ये बारिश का ही है। ओके गाइस, फाइनली मैं रूम आ गया हूँ। मेरे को यार हेयर कट भी करने थे, बहुत लंबे हो गए हैं बाल। और आज मेरा था प्लान कुल्लू जाने का काम से, लेकिन फिर ये रेनी सीजन है और पत्थर गिरने का चांस बनता है पहाड़ों से, लैंडस्लाइड वगैरह, तो घर वाले भी आने नहीं देते हैं ऐसे में। तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा मौसम साफ होने का वेट करता हूँ, फिर चला जाऊँगा। अभी फिलहाल मैं वेट कर रहा हूँ कि कब मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक अकाउंट वापस होगा। फिर मैंने कुछ चीज़ें वहाँ पे अपडेट देनी है, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस में से वहाँ पे भी जुड़ी हुई है, तब से मैं शायद अच्छे से कर पाऊँ कंटेंट। अभी कुछ दिनों में मैं सोच रहा हूँ एक ट्रिप में भी जाने का, लेकिन ये बरसात करके ये सारे प्लान्स रुके पड़े हैं। जैसे ही ख़त्म होगी करेंगे कुछ अच्छी चीज़ें। तो चैनल में नए हो तो चैनल को प्लीज़ डू सब्सक्राइब, ब्लॉग को हाइप करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड नाइट, बाय।